अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फैसल शब्बीर। क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। पिछले दिनों गूगल का इवेंट हुआ, उसमें गूगल ने कुछ ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं जिसके बाद कोई भी आपका फ़ोन चोरी करने के बाद उसे फ़रोख्त करने या उसको रीसेट करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि एंड्रॉयड के अंदर इन नए आने वाले AI सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से ना तो आपका फ़ोन आपकी मर्जी के बिना रीसेट हो सकेगा, ना ही उन आईडीज को लॉग आउट किया जा सकेगा जो आपने लॉगिन की हुई हैं, ना ही लोकेशन को ऑफ किया जा सकेगा, ना ही फाइंड माई फोन को ऑफ किया जा सकेगा। और आपका एंड्रॉयड फ़ोन इन AI सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस में डिफरेंट टाइप से आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगा। और ये सिक्योरिटी फीचर्स न सिर्फ आपके फोन को प्रोटेक्ट करेंगे बल्कि इसके साथ साथ आपके फोन में जो डाटा मौजूद है उसकी भी हिफाजत करेंगे। ये फीचर्स AI टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि कोई आपके हाथ से आपका फोन छीन के भाग रहा है। अगर इस फीचर को इस बात का अंदाजा लग जाता है तो वो आपकी डिवाइस को ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा और आपके फोन में जितना भी डाटा मौजूद है उसको प्रोटेक्ट कर देगा। और इसके बाद एंड्रॉयड डिवाइसेस के अंदर जो सबसे बड़ा और अमेजिंग फीचर ऐड किया जा रहा है वो है प्राइवेट स्पेस। इस फीचर का आप में से बेशुमार लोगों को काफी लंबे अरसे से इंतजार था। आप लोग इसके लिए तरह तरह के सिक्योरिटी एप्स इंस्टॉल करते हैं, कुछ पैसे मांग लेते हैं, कुछ में एड्स बहुत ज्यादा आती हैं। तो गूगल आपकी इस नीड को मद्देनजर रखते हुए प्राइवेट स्पेस नामी फीचर ऐड करने जा रहा है। प्राइवेट स्पेस के अंदर आप अपने एप्स, डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, वीडियोस, पिक्चर्स, ऑडियोज या किसी भी तरह का डाटा आप हाइड करना चाहेंगे लोगों की नजरों से तो वो आप इसमें इजीली सेव कर सकेंगे। और इसके ऊपर जो सिक्योरिटी लॉक लगाएंगे वो फोन के सिक्योरिटी लॉक से डिफरेंट होगा। और इसका भी आपको बहुत बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि चोर जब भी चोरी करेगा तो आपके खास डाटा तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये स्पेस कहीं पर भी नजर नहीं आती, एक खास कोड लगाने के बाद ही शो होगी। इसके बाद जो फीचर ऐड किया जा रहा है वो है ऑफलाइन डिवाइस लॉक। ये ऑफलाइन डिवाइस लॉक फीचर इस वक्त काम करेगा जब आपका फोन काफी देर तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होगा या फिर आपके फोन पे बार बार किसी आईडी के जरिए लॉगिन करने की कोशिश की जा रही होगी। और अगर खुदा ना खास्ता आपका फोन पहले ही छीना जा चुका है तो आप रिमोट लॉक के जरिए अपने फोन की स्क्रीन को लॉक कर सकेंगे। और ये काम किसी भी दूसरे फोन के जरिए करना पॉसिबल होगा। और सबसे मजे की बात, आपको अपना पासवर्ड याद भी नहीं रखना पड़ेगा, आपको सिर्फ चैलेंज को पास करना होगा। और ये काम आप तब भी कर सकते हैं जब आप अपना नया फोन सेटअप कर रहे होते हैं या जब भी आपको टाइम मिले, फोन आपके पास है, आप ये काम इजीली कर सकते हैं। और गूगल कुछ ऐसे टूल्स भी तैयार कर रहा है जो चोर को आपके फोन को चोरी करने के ख्याल से भी रोकेंगे। मिसाल के तौर पर अगर चोर ने आपका फोन चोरी कर लिया, जब वो उसको रीसेट कर देगा तो रीसेट होते ही आपके उसी चोरी हो चुके फोन पर आपकी आईडीज के लॉगिन मांगे जाएंगे। जब तक चोर को आपकी आईडी, आपके पासवर्ड के बारे में इल्म नहीं होगा वो फोन दोबारा से सेटअप नहीं हो सकेगा। और जब वो ऐसा नहीं कर पाएगा तो वो आपके फोन को यूज ही नहीं कर पाएगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अगर आपका फोन चोरी हो जाता है, चोर उसे रीसेट कर देता है तो आपका फोन दोबारा से आईडीज मांगेगा, जिसकी वजह से आपके फोन को मार्केट में दोबारा सेल करना पॉसिबल ही नहीं रहेगा। और बिल्कुल इसी तरह फाइंड माई फोन ऑप्शन के अंदर भी बहुत सी चेंजेस की जा रही हैं। अब जब भी आप खुद या जिसने आपका फोन चोरी किया है वो फाइंड माई फोन को ऑफ करने लगेगा तो उस पर आपकी बायोमेट्रिक मांगी जाएगी, आपका पासवर्ड मांगा जाएगा, आपका लॉगिन मांगा जाएगा। और इसका आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा कि चोर आपकी लोकेशन को ऑफ नहीं कर पाएगा क्योंकि फाइंड माई फोन ऑफ नहीं हो सकेगा। इसके बाद एक और नया जो फीचर ऐड किया जा रहा है वो है एनहेंस्ड ऑथेंटिकेशन। इसका फायदा क्या होगा कि जब भी आपके फोन के अंदर किसी ऐसी जगह से लॉगिन किया जाएगा जहां पर आपने कभी लॉगिन नहीं किया तो वहां किसी भी आईडी को लॉगिन करने से पहले आपकी बायोमेट्रिक मांगी जाएगी। इससे भी आपका फोन काफी हद तक सिक्योर हो जाएगा और मार्केट में तो बिल्कुल ही सेल नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पर आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ, इन तमाम फीचर्स में जो प्राइवेट स्पेस नामी फीचर है और दूसरा फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन फीचर, ये दोनों फीचर सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड 15 में अवेलेबल होंगे। इसके अलावा बाकी तमाम फीचर्स आपको एंड्रॉइड 10 के बाद हर तरह के फोन में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गूगल के इन नए AI टेक्नोलॉजी पर बेस तमाम सिक्योरिटी फीचर्स का मजा लेना चाहते हैं तो आपके पास बिल्कुल एक नई डिवाइस होनी चाहिए जिसमें आपका आने वाला एंड्रॉइड 15 वर्जन चल रहा हो। और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आप अपने पुराने फोन्स जिनके अंदर एंड्रॉइड वर्जन 12 या अबव चल रहा है उनके अंदर आपको ये फीचर्स अवेलेबल होंगे सिवाय 2 फीचर्स के। तो ये थी गूगल की तरफ से आने वाली कुछ AI फीचर्स की अपडेट्स जिनकी वजह से चोर आपके फोन को चोरी नहीं कर पाएगा बल्कि चोरी करने का ख्याल भी जहन में नहीं लाएगा, क्योंकि ना तो आपके फोन को रीसेट किया जा सकेगा, ना नई आईडीज को लॉग इन किया जा सकेगा, ना ओल्ड आईडीज को लॉग आउट किया जा सकेगा, ना ही फाइंड माई डिवाइस को ऑफ किया जा सकेगा, ना ही लोकेशन को ऑफ किया जा सकेगा। किसी भी नई लोकेशन पे आईडीज को लॉग इन करने के बाद दोबारा से आपके फोन की आपकी बायोमेट्रिक मांगी जाएगी। तो मेरे ख्याल से देर आए दुरुस्त आए, एंड्रॉइड के अंदर ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स की बहुत ज्यादा नीड थी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? एंड्रॉइड में आने वाले ये नए सिक्योरिटी फीचर्स कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। जिंदगी रही तो फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।